पाकिस्तान, जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, आज उसी को भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट लिस्ट सौंप दी है, और वो भी अपनी मर्जी से। और सेम काम पाकिस्तान ने भी किया है। तो क्या दोनों मजबूर हैं? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल दोनों ये मान चुके हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक सिर्फ दुश्मनी नहीं, बल्कि मानवता को खतरा है। और इसी सोच को लीगली बाउंड करते हुए दोनों देशों ने 1988 में एक समझौता साइन किया, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, यानी परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध का समझौता। तो आज का टॉपिक इसी समझौते को डेडिकेटेड है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं न्यूज में ये क्यों है। एंड कॉस्ट न्यूज में तो होगा ही। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन आती है, या फिर बॉर्डर टेंशन होती है, या फिर वाटर ट्रीटी टेंशन होती है, किसी भी तरीके की टेंशन होती है, तो मीडिया में खलबली मची जाती है। सिर्फ भारत की मीडिया में नहीं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मच जाती है। और यहां तो ऐसा कदम उठाया जा रहा है दोनों देशों के बीच में कि पूरी दुनिया देख के हैरान है। दोनों देश एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। दोनों के दोनों देश एक दूसरे को यह कह रहे हैं में जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबकी लिस्ट ये रही जनाब। और सामने से भी सेम काम हो रहा है। तो देखने वाली बात तो है ना सर। तो देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। तो पाकिस्तान और भारत ने एक्सचेंज किए। क्या एक्सचेंज किए? अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट। यानी कि 2025 में 2025 में नॉट 2025 में ओनली, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 2025 तक पाकिस्तान में कितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हुई। अब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का मतलब यह है कि कितने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, या कितने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। अभी देखिए, जब भी हमारे दिमाग में परमाणु या न्यूक्लियर की बात आती है, तो एक छवि बनती है बॉम्ब की। एटॉम बॉम्ब बना दिया गया, परमाणु बॉम्ब बना दिया गया, न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसी। लेकिन वही न्यूक्लियर जो एनर्जी है यूज होती है बिजली बनाने में भी, और भी बहुत सारे कामों में। तो यहां पे भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने वेपन्स की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए, एक तो होता है परमाणु जो हमने हथियार बनाए हैं, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर वेपन, ठीक है बच्चों, एक न्यूक्लियर वेपन। अभी देखिए, न्यूक्लियर वेपन की लिस्ट नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, याद रखना। ये न्यूक्लियर वेपन की नहीं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट दे रहे हैं। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है? यहां पे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो कि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फिर किसी और काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब मानवता की भलाई के लिए काम किए जाने वाले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, ना कि न्यूक्लियर वेपन की, ना कि हथियारों की। तो ये हथियारों की लिस्ट नहीं शेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहां कहां इन लोगों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए हैं उसकी लिस्ट शेयर की जा रही है। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में ऐसा कोई अचानक से टेंशन बढ़ गई, दोनों एक दूसरे के बॉर्डर पे सेना तैनात हो चुकी, और भारत पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और पाकिस्तान भारत पे अटैक कर रहा है। तो हो सकता है ना कि एक बॉम्ब वहां भी गिर जाए जहां पे भारत का, जैसे मान लीजिए कि भारत का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पे बिजली बनाई जाती है यूरेनियम से, मान लीजिए, ठीक है, यहां पे बिजली बनाई जाती है, और पाकिस्तान का बॉम्ब यहीं गिर गया, भैया आधा हिंदुस्तान खत्म। क्योंकि आजकल के तो परमाणु बॉम्ब हो भी बहुत ज्यादा ताकतवर रहे हैं। ठीक वही काम हुआ पाकिस्तान के साथ। भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया, और या फिर बॉम्ब फेंके, या फिर कोई मिसाइल विसाइल दागी, और वहां पे आप देखोगे कि कोई ऐसा पावर प्लांट था जो कि यूरेनियम से चलता था, है, बिजली बनाता था यूरेनियम की हेल्प से। तो ऐसे तो पूरा पाकिस्तान ही तबाह हो जाएगा। आप समझिए इस बात को। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, तो अगर हमें यह बात पता होती कि यहां पर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो डेफिनेटली इंडिया वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, लड़ाई जो होती है वो तो है, बॉर्डर की लड़ाई है, वो तो होगी होगी, इसमें सिविलियन का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने एक मानवता, एक इंसानियत का समझौता किया कि देखो, मैं कहां कहां बिजली बना रहा हूं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। सेम काम भारत भी करेगा कि कहां कहां बिजली बना रहा है यूरेनियम से, परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल करके, ठीक है, परमाणु
जो आपका यूरेनियम वगैरह, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करके कहां कहां बना रहा है, भारत भी वो लिस्ट शेयर कर देगा। अब इस लिस्ट में क्या लिखा गया है, इस पूरे एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है कि कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, कितना भी प्रलय आ जाए, कितना भी दुश्मनी हो जाए, एकदम दोनों सेना छाती से छाती टकरा के लड़ने को तैयार हो जाए, फिर भी उन ठिकानों पर बॉम्ब नहीं फेंका जाएगा। ना पाकिस्तान भारत में फेंकेगा और ना ही भारत पाकिस्तान में फेंकेगा। यानी कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जहां जहां अवेलेबल है पाकिस्तान में या फिर भारत में, वो ठिकाने सुरक्षित रखे जाएंगे। इस एग्रीमेंट का पूरा पूरा मतलब है। और जनवरी को हर साल हम लोग साइन करते हैं, 1 जनवरी को हर साल। एग्रीमेंट तो खैर साइन 1988 में हो गया था, और 1991 91 में 1927 जनवरी 1991 से ये एग्रीमेंट जो है शुरू हो चुका है। और तब से लेकर के अभी तक हम लोग 1 जनवरी को इंडिया अपना लिस्ट दे देता है और पाकिस्तान अपना लिस्ट दे देता है कि भैया यहां यहां अटैक नहीं करना है, इसको छोड़ के आप कहीं भी अटैक कर लेना, चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए। यही वजह है कि हमने जितना बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक किया, अरे यार हमको पता, हम जाके यहीं पे एक बॉम्ब गिरा दो आधा पाकिस्तान ही खत्म हो। लेकिन इंसानियत क्या कहती है, सैनिक अपना फर्ज निभा रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं। भारत सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक भी पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं यार, उनका ड्यूटी है अपने देश की, अपने सरहद की रक्षा करना, ठीक है। और उनके खिलाफ तो चलो हम लोग सरहद पर लड़ ही रहे हैं, अगर हम लोग अंदर देश के अंदर परमाणु बॉम्ब फेंक देते हैं, फिर इनके परमाणु इंस्टॉलेशन, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे बॉम्ब गिरा देते हैं, तो इनमें सिविलियंस का क्या नुकसान, सिविलियन का क्या दोष है, जो आम नागरिक है उनका क्या दोष है, वो तो यूं ही बेवजह मारे जाएंगे। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज किया 1 जनवरी को, एक्सचेंज करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और क्या साइमल्टेनियसली, यानी कि एट द सेम टाइम दोनों ने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज का मतलब तू लिस्ट मुझे दे, मैं लिस्ट तुझे देता हूं। कहां, दिल्ली और इस्लामाबाद में। क्लियर पॉइंट यहां पे। और एग्रीमेंट कौन सा था, जो मैं आप बता चुका हूं, एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। यानी कि इस एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता जो कि रोकता है, प्रोहिबिशन का मतलब रोकता है, किस चीज से रोकता है, अटैक से। अटैक कहां नहीं करना है, अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यानी कि पाकिस्तान में और भारत में जहां जहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, यानी कि न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र जहां जहां है, वहां वहां अटैक नहीं करना है। और जहां जहां ये सारी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहां वहां सारी सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि ये एग्रीमेंट को ही फॉलो किया जा रहा है, और हर साल 1 जनवरी को एग्रीमेंट होता है। और इस साल जो था 35वां एग्रीमेंट था। कौन सा, 35वां एग्रीमेंट था। अब देखते हैं इस एग्रीमेंट में और डिटेल क्या क्या है। ये जो एग्रीमेंट है, बता चुका हूं कि ये न्यूक्लियर अटैक उन उन इंस्टॉलेशन, उन उन जगहों पे नहीं किया जाएगा जहां पे हमारे परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों के। साइन किया गया था 31 दिसंबर 1988, लेकिन साइन करने के बाद प्रोसेस होते हैं बहुत लंबे लंबे। प्रोसेस कंप्लीट हुआ 27 जनवरी 1991, यानी 27 जन 1991। तो ये शुरू हो गया 27 जनवरी 1991। और उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, ठीक है, याद रखना। जब इनेक्ट, ये नहीं याद रखना, ये इनेक्ट हुआ तब नहीं, जब साइन हुआ तब राजीव गांधी थे। क्लियर है, ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। जब लागू हुआ तब नहीं, जब साइन हुआ था तब राजीव गांधी थे। और बेनजीर भुट्टो, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन कर दिया गया था। दो लैंग्वेज, हिंदी हमारी और उर्दू उनकी, दोनों लैंग्वेजेस में इसको साइन किया गया था। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया भाई साहब, नाम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी कि एनसीबी, इसको हम लोग एनसीबी मेजर कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड हम दोनों को एक दूसरे में कॉन्फिडेंस है भैया। पाकिस्तान, आई ट्रस्ट यू, तू ऐसा हरकत नहीं करेगा, एंड मैं भारत तुम्हें आश्वासन दिला रहा हूं कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा कि तुम्हारे आम नागरिकों का नुकसान हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीबीएम। सीबीएम क्लियर पॉइंट, यहां पे सीबीएम बोला या फिर एनसीबी बोलो, यानी कि दोनों का मतलब एक ही बात है, ठीक है, न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्लियर पॉइंट यहां पे। और ये साउथ एशिया जो हमारा पूरा रीजन है, इसके बीच में हम लोग एक मतलब भरोसा दिला रहे हैं पूरे साउथ एशियन रीजन को कि देखो, भारत और पाकिस्तान जैसे देश दुश्मन होके भी, नॉट दुश्मन,
कट्टर दुश्मन ये वही भारत है जिसने पाकिस्तान का दो टुकड़े करवा के बांग्लादेश बनवा दिया था। उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ मानवता की जहां पर भी बात आती है भारत और पाकिस्तान खड़ा है। ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट ये बताता है कि मानवता सबसे पहले है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या खास वजह थी कि एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी भाई। तो देखिए, जब भारत को ऐसा लगा 1986 में, ठीक है याद रखना, 1986 में भारत को ऐसा लगा कि यार हम ना जैसे बहुत सारे देश हैं वो क्या कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, कंप्यूटर आने लग गया है, तो अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की जरूरत तो है ना, अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की जरूरत है, ऐसा भारत को लगा, यानी कि भारत की सेना को लगा, है ना। तो भारत की सेना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। सभी को पता है आज की डेट में भी बहुत सारी सेनाएं हैं, भारत बहुत सारे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है ना। तो भारत ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्टेक्स, ठीक है। ब्रेस्टेक्स अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी पूरी दुनिया में इससे बड़ी मिलिट्री ड्रिल अभी तक नहीं हुई थी। कितने, 6 लाख सिपाही, 6 लाख सिपाही एकदम से सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे, है ना। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं भारत को भी पता था कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है लेकिन मान नहीं रहा है, और पाकिस्तान को भी पता था कि भारत बना रहा है, क्योंकि 1974 में हम ऑलरेडी एक टेस्ट कर चुके थे, है ना। जो इंदिरा गांधी के समय पे ऑलरेडी एक हम टेस्ट कर चुके थे। हम अटल जी के समय पे परमाणु शक्ति बन के सामने आए, नो डाउट, लेकिन 74 में हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके थे। तो ये सबको पता था बनाए जा रहे हैं परमाणु बम, किसके पास बम है किसके पास नहीं है, हमारी ताकत कितनी है कितनी नहीं है। तो भारत की जो आर्मी थी उसने ना एक ड्रिल लिया, एक टेस्ट करना शुरू किया, और 1886 में, जिसको हम ब्रेस्टेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं, तकरीबन भारत की कितनी सेना, 6 लाख सेना, कहा जाता है एक रफ आंकड़ा है, ठीक है। 5 लाख से 6 लाख के बीच में सेना पूरे पूरे एकदम सरहदों पे फैल गई, एकदम बंदूकें लगा लिया पाकिस्तान। अब लग रहा है भाई युद्ध हो जाएगा। अब पाकिस्तान हैरान, ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी पूरी सेना लगा दी कि चलो भैया अब तो युद्ध होने वाला, पता नहीं अचानक क्या होगा। दोनों बंदूकें तान के, तोपे तान के, हवाई वो अटैक करने की तैयारी में घूम रहे हैं, ठीक है। भारतीय एयरफोर्स आसमान में दौड़ रही है, नेवी समुद्र में दौड़ रहे हैं। अब लग रहा है भैया कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ड्रिल थी, लेकिन इस ड्रिल से पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान घबरा गया कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों कर रही है, सब समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान उस टाइम पे घबरा गया। लेकिन जब पाकिस्तान यहां पे घबराया तो एक कंसर्न जाहिर हुआ कि भैया उसके पास भी हो सकता है परमाणु बम हो, मेरे पास भी हो सकता है, अगर फोड़ दे तो क्या होगा, फोड़ दे तो क्या होगा, है ना। तो ये सारा का सारा मुद्दा जब दिमाग में आया कि हाँ यार इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं, ठीक है, या हो सकता है कि हम लोग मिस कैलकुलेशन करें, पाकिस्तान के इस एरिया पे हिंदुस्तान बॉम्ब गिरा दे और यहीं पे परमाणु परमाणु ऊर्जा बनाई जा रही हो, बिजली बनाई जा रही हो यूरेनियम से, तो भ्राम उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, क्योंकि देखो इंडिया तो वैसे भी अटैक थोड़ी कर रहा था, वो तो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, लेकिन पाकिस्तान डरा और फिर दोनों में बातचीत हुई। दोनों ने यही तय किया कि देखो यार ऐसा है, हम जितना मर्जी लड़ाई कर ले, ठीक है, लेकिन जो हमें बचा के रखना पड़ेगा क्या है, सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो परमाणु संयंत्र जहां पे हम लोग बिजली बना रहे हैं या फिर और भी कोई काम कर रहे हैं, उन्हें हमको बचा कर रखना पड़ेगा। तो कैसे बचेगा भाई, जैसे कि मान लो पाकिस्तान ये कहे जानबूझ के फोड़ दे, बोला अरे मेरे को तो पता ही नहीं था यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे परमाणु संयंत्र था भारत, ओहो सॉरी, अच्छा सॉरी, ठीक है। ऐसा ही भारत पाकिस्तान पे अटैक कर दे और 4 ऐसी ऐसी जगहों पर बॉम्ब फोड़ दे जहां पे परमाणु संयंत्र थे, तो भैया पूरा पाकिस्तान साफ। फिर भारत बोल दो ओ सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे परमाणु संयंत्र थे। तो इन दोनों ने बोला नहीं, हम अपनी लिस्ट तुम्हें जारी करेंगे और तुम अपनी लिस्ट हमको जारी करना, जहां पे आप बताओगे कि ये एरिया में ये परमाणु संयंत्र हैं, यहां पे हम लोग परमाणु एनर्जी बना रहे हैं, और आप यहां कितना भी बड़ा, कितना भी बुरी हालत हो जाए दोनों देशों के बीच में, कितनी मर्जी टेंशन आ जाए, कितनी मर्जी
परेशानियां खड़ी हो जाए, भैया हम लोग सरहद पे जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन इन ठिकानों पर हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे। और यही एग्रीमेंट दोनों में साइन हुआ, और जिसकी वजह से आज तक परमाणु अटैक नहीं किया गया। अब इस एग्रीमेंट में क्या था, ठीक है, कि हम एनुअल यानी कि वार्षिक तौर पे, यानी हर साल वार्षिक तौर पे, यानी कि हर साल, ठीक है, फर्स्ट जनवरी को क्या करेंगे, लिस्ट शेयर करेंगे। क्लियर अपन यहां पे दोनों उस लिस्ट में दोनों म्यूचुअल कमिटमेंट करेंगे, यानी मान रहे हैं कि भैया नॉट टू अटैक, हम अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे के किन ठिकानों पर, जहां जहां पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। क्लियर पॉइंट। उसके बाद चाहे पीस हो, चाहे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे युद्ध हो ना, चाहे शांति का माहौल हो, चाहे युद्ध हो, हम उन ठिकानों पर अटैक नहीं करेंगे। ये उस समझौते में दिया हुआ है। अब देख लेते हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं क्या। मतलब एग्रीमेंट में लिखा रहेगा ना कि हम किन किन चीजों को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मानेंगे, यानी कि परमाणु संयंत्र मानेंगे, ठीक है, परमाणु परमाणु संयंत्र मारेंगे, ठीक है, मानेंगे, ठीक है बच्चों, संयंत्र कहां कहां पे परमाणु संयंत्र लगे, किन किन को मानेंगे। तो पहला पॉइंट, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड रिसर्च रिएक्टर्स, एक ऐसा वहां पे बिजली बनाई जा रही हो, पावर रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर से बिजली बनाई जा रही हो, या फिर रिसर्च करने के लिए जो ऐसे परमाणु रिसर्च का जो पूरा प्लांट लगाया गया हो वो। दूसरा, फ्यूल फैब्रिकेशन फैसिलिटीज, जहां पे ईंधन बनाया जा रहा हो, फ्यूल बनाया जा रहा हो न्यूक्लियर से। उसके बाद जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, यूरेनियम देखो, यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, यूरेनियम को देखो बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम 238 हो गया, तो ये ना ज्यादा पावरफुल होता है, ये ना ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेंट्रेशन, इसमें यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होती है, पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना, और ये थोड़ा कम होता है, तो इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, उसको यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट कहते हैं, जहां पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कई तरीके के यूरेनियम होते हैं, आइसोटोप सेपरेशन यूनिट, कई तरीके के यूरेनियम होते हैं, तो उनको अलग अलग किया जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि अब कई तरीके के, अब हम यूरेनियम जब निकालते हैं जमीन से तो इम्प्योर होता है, तो उसको अलग अलग निकालना पड़ता है क्वालिटीज के हिसाब से, तो हम ये इसको अलग करेंगे ना, उसको आइसोटोप सेपरेशन कहते हैं। उसके बाद रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ठीक है, यानी कि दोबारा दोबारा यूज करने की फैसिलिटी, ठीक है, दोबारा यूज करने की फैसिलिटी। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब, ठीक है, इसका मतलब ये है सर कि ऐसा दोबारा यूज करने की फैसिलिटीज, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हम यूरेनियम इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन दोबारा रीयूज करने का जो प्रोसेस है वो, ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इससे जो रेडिएशंस निकलती है ना, इससे तरंगे निकलती है ना, आसपास के कई किलोमीटर को तबाह कर देंगी, आने वाली कई पुश्ते अपंग पैदा होने लग जाएंगी, इतना ज्यादा खतरनाक होता है ये। या फिर कोई ऐसा साइट या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे स्टोर किया जाता हो क्या, फ्रेश और इरेडिटेड न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि या तो न्यूक्लियर जो फ्रेश न्यूक्लियर है, परमाणु है, ठीक है, उसको यूरेनियम है, उसको स्टोर किया जाता है, फ्रेश यूरेनियम को स्टोर किया जाता है, या तो फ्रेश हो या तो यूज किया हुआ यूरेनियम हो, उसको स्टोर किया जाता है, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। या फिर ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी कोई बिल्डिंग जहां पे रखा गया हो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को रखा गया हो, यूरेनियम जैसा मटेरियल को रखा गया हो, इस तरीके की जगहों पर हम लोग, इस तरीके की जगहों की हम लोग लिस्ट शेयर करेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पे बॉम्ब बनाने की बात नहीं की गई है, ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात नहीं की गई है, परमाणु बॉम्ब बनाने की बात नहीं की गई है, हथियार बनाने की बात नहीं की गई है, जब यूरेनियम को स्टोर करके रखने की बात की गई है, यूरेनियम को अलग अलग यूरेनियम के हिस्सों में निकालने की बात की गई है, बिजली बनाने की बात की गई है, एनर्जी बनाने की बात की गई है, ईंधन बनाने की बात की गई है, तो इस तरीके के जितने भी संयंत्र हैं यहां पे अटैक नहीं किया जाएगा, और इन्हीं की लिस्ट भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को शेयर करेंगे, यही उस पूरे एग्रीमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अभी एक समझौता आप लोग देखना, ये तो था इन दोनों के बीच में, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसा समझौता था कि भैया हम लोग अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। और इसका जो ब्रेस्ट टैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद दोनों को लगा कि यार कर देता, हो सकता पाकिस्तान, तो दोनों ने समझौता किया और बोला कि नहीं, हम दोनों इन इन जगहों पर अटैक नहीं करने वाले हैं। अभी एक और चीज सामने आती है कि भारत और पाकिस्तान ने कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय समझौते पर साइन किया है या नहीं किया है। इसमें सबसे पहले आप देखना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन, ठीक है, याद रखना, प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, याद रखना, ट्रीटी यानी कि समझौता, ट्रीटी यानी कि समझौता, एक ऐसा समझौता
जो कि परमाणु प्रसार को रोकेगा, जो कि परमाणु 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 प्रसार को रोकेगा। ठीक है, प्रसार को रोकेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे, परमाणु प्रसार को रोकेगा, यानी कि परमाणु शक्तियां अब नहीं बढ़ाई जाएंगी। एक ऐसा समझौता। देखिए, जो 5 जो बड़े बड़े देश थे ना, जो आज भी वही यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके पास जैसे चाइना, रशिया, यूएस हो गया, ये इन सब पांचों के पास ना पहले से परमाणु शक्तियां थी। ठीक है, पहले से परमाणु शक्तियां थी इनके पास। तो इन 5 देशों ने क्या किया, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं, इन 5 देशों ने क्या था और बनाया कि देखो यार, जिन देशों के पास पहले से परमाणु बॉम्ब है, यानी कि ये 5 रखेंगे, वो तो क्या रखेंगे, परमाणु बॉम्ब रखेंगे। लेकिन अब परमाणु बॉम्ब, परमाणु जो आपका खतरे वाली चीज है, उसका विस्तार नहीं होगा। यही तो बोल रहे हैं, परमाणु प्रसार नहीं किया जाएगा, नॉन प्रोलिफरेशन समझौता। इसका मतलब क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, कि अब कोई भी नया देश परमाणु शक्ति नहीं बनाएगा, परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा, और जिसने बना लिया वो वहां तक तो ठीक है। तो ये पांचों ने तो बना ही लिया था, ठीक है, तो अब इन्होंने 5 परमानेंट यूनाइटेड नेशन के मेंबर, उन्होंने तो बना ही लिया था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया और कोई नहीं बनाएगा, सिर्फ खत्म कर दो आप। ठीक है, तो अभी भारत ने क्या बोला और पाकिस्तान ने क्या बोला। भारत ने बोला कि भाई तुम लोगों के पास परमाणु बॉम्ब है, तुम जब चाहो हमको धमकी दे दोगे कि भैया फोड़ देंगे, और हमको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, तुम फोड़ भी दोगे, है ना, याद रखना। और आप एनपीटी से बाहर किसको रख रहे हो, अमेरिका को, यूएस को रख रहे हो आप। ये वही यूएस है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहले परमाणु शक्ति का इस्तेमाल किया था जापान के खिलाफ, हिरोशिमा और नागासाकी पे। आप उसको तो बोल रहे हो कि ठीक है, तुम रख सकते हो परमाणु बम क्योंकि तुमने बना लिया है, और हमने तो अभी इस्तेमाल नहीं किया है ऐसा कुछ, हमने ऐसी कोई हरकत भी नहीं किया, और हमें बोल रहे हो कि नहीं सिग्नेचर करो। तो भारत ने बोला हम ये सिग्नेचर नहीं करेंगे, हम ये सिग्नेचर नहीं करेंगे, भारत ने साफ मना कर दिया। और भारत को देखा देखी पाकिस्तान ने भी मना कर दिया, तो पाकिस्तान और भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया था। उसके बाद साउथ सुडान है, उसने भी साइन नहीं किया था। उसके बाद इजराइल है, इसने भी साइन नहीं किया, बोले कि नहीं भाई हम ये एनपीटी साइन नहीं करेंगे, हम परमाणु बॉम्ब बनाएंगे। और कितने, 151, ठीक, नॉट 51, 91, ठीक है, सिग्नेचरीज हैं, यानी कि ये साइन किए हुए हैं 191 स्टेट्स यानी कंट्री ने साइन किया हुआ है, ये कर दिया था। इसीलिए तो अमेरिका भारत पे खिजा था जब 1998 में भारत ने परमाणु शक्ति और अनाउंस किया कि भाई हम परमाणु शक्ति बन गए। अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शन लगा दिए थे भारत पे कि भैया तुमने ये किया, तुमने हमारे समझौते के खिलाफ गए, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। अरे ऐसा कैसे भाई, तुम परमाणु शक्ति और हम ना बने, ऐसा हो सकता है क्या। भारत ने साफ मना कर दिया था, याद रखना, क्लियर पॉइंट। तो ये दोनों ही देशों ने साफ मना कर दिया था। अब नो डाउट भारत जब बन गया, ठीक है, परमाणु शक्ति, पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति बन चुका था। अब दोनों में खतरा था, भैया कौन फोड़ दे कौन नहीं फोड़े कुछ भी नहीं पता था। ये एक एनपीटी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्लियर पॉइंट बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मेन टेंशंस क्या है जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, भारत को लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म खेलता है, पाकिस्तान को लगता है कि भारत टेररिज्म खेलता है। और इसके लिए भारत, और देखो भारत ने हमेशा मानवता का साथ दिया है, हमेशा। यहां पे देखो जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, कौन सा, सिंधु जल समझौता हुआ था, किस किसके बीच में, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था 1960 में, ठीक है। किसने करवाया था, तो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अब इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ठीक है, पानी किसको मिल रहा, आम जनता को मिल रहा है, तो भारत पानी दे देगा, भारत पानी देगा, अपनी सिंधु नदी की पानी दे देगा तुमको, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि पानी तो आम जनता के लिए है ना, ठीक है। तो फिर भी इस समझौते पे पाकिस्तान के साथ आज भी हमारी झड़प होती है, आज भी हमारी टेंशन बनी हुई है। अगला जो टेंशन का कारण है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, हाइट पे बना हुआ बैटल फील्ड है, यानी कि युद्ध का मैदान। यहां पे पाकिस्तान और भारत हमेशा ही लड़ते रहते हैं। सर क्रीक डिस्प्यूट, ठीक है, सर क्रीक डिस्प्यूट जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी समुद्री बाउंड्री है, खासकर जो आपका जो रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, वहां पर भी बहुत ज्यादा हमारी गेम
पलटता रहता है, कभी पाला पाकिस्तान में, कभी पाला भारत में। तो ये बहुत सारे ऐसे टेंशन है, बहुत सारे समझौते हैं जिनको लेकर के भारत और पाकिस्तान में टेंशन बनी रहती है। लेकिन फिर भी इन सारी टेंशन के बावजूद मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान ने यहां पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभाई और कोशिश किया कि इस तरीके के जो न्यूक्लियर अटैक हैं वो ना हो पाए, क्योंकि सिविलियंस का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जानो माल का नुकसान डेफिनेटली होगा। तो ये था आज का लेक्चर बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और जो भी भाई दोस्त एस्पिरेंट नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।